नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर ज्योति या फिर प्यार से आप मुझे कह सकते हैं जॉय। ये मेरा वो नाम है जो मेरे घर के लोग और मेरे बहुत प्यारे दोस्त मुझे कहते हैं। और हमेशा जैसा मैं कहती हूँ इन वीडियोस से मैं कोशिश करती हूँ कि ये जॉय आप लोगों के जीवन में भी कुछ जॉय ला सके। आज इसी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करते हैं। एक बहुत कॉमन चीज़ जो बहुत सारे पेशेंट्स या मैं कहूँ सभी पेशेंट्स सोचते हैं जब वो प्रेग्नेंट होते हैं कि सही तरीके से सोने की जो डायरेक्शन है या जो तरीका है सही से सोने का वो क्या होना चाहिए। जब भी आप प्रेग्नेंट होते हैं या माँ बनने वाले होते हैं, ऐसी स्थिति में आप पूरी कोशिश करते हैं कि आप ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे बच्चे को कोई तकलीफ़ हो या बच्चे की ग्रोथ में या उसके विकास में कोई रुकावट आए। तो आपके मन में हमेशा ये सवाल होता है कि क्या मेरे किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में सोने से बच्चे को कुछ फ़ायदा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं सही पोजीशन में नहीं सो रही हूँ तो बच्चे को नुकसान होगा। आज इसी सवाल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माँ बच्चे को वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पूरे 9 महीने में जो बच्चे की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही आहार लें, सही पोषण लें और ठीक से हेल्दी फूड खाएँ, पानी पिएँ खूब सारा, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुछ और चीज़ें भी बच्चे के ग्रोथ पर असर डाल सकती हैं। जैसे एक चीज़ होती है सही पोज़ीशन में सोना। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि मैम ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि एक कोई पोज़ीशन जो हमें बताई जाती है, हम उसमें कैसे सो सकते हैं? जब हम सो जाते हैं तो हमें पता भी नहीं लगता कि हमारी पोज़ीशन चेंज हो गई है। तो हम सोते एक पोज़ीशन में हैं और जब हम उठते हैं अचानक से हमारी आँख खुलती है तो पोज़ीशन बदल गई होती है। देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझिए। देखिए, पहले ये समझिए कि सही पोज़ीशन क्या है? ऐसे तो कोई भी पोजीशन गलत पोजीशन नहीं है, पर कुछ पोजीशंस हमें ज़्यादा बेहतर फ़ायदा दे सकती हैं। इसीलिए आपको राय दी जाती है कि जब धीरे-धीरे प्रेगनेंसी बड़ी होना शुरू होती है, तो कोशिश कीजिए कि आप अपनी साइड में यानी कि करवट बदल कर एक साइड पर सोएँ। शुरू के 3 महीने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपनी कमर के बल सो रहे हैं या आप अपने पेट के बल सो रहे हैं, क्योंकि बच्चा उस समय बहुत छोटा होता है और जो आपका यूट्रस है या गर्भाशय है या बच्चेदानी है, वो अभी एब्डोमेन में या पेट में आई ही नहीं होती है, वो उसके नीचे हिस्से में जिसे हम पेल्विस कहते हैं, वहाँ पर होती है। तो आपके पेट पर ज़ोर पड़ने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि बच्चे की ग्रोथ में कोई परेशानी आ रही है। पर जब प्रेगनेंसी 3 महीने के ऊपर हो जाती है और धीरे-धीरे वो बड़ी होने लगती है, जैसे 5वें, छठे, 7वें महीने में आप आते हैं, उस दौरान जो प्रेगनेंसी होती है वो ऊपर आ जाती है पेट में और इसीलिए आप उसको फ़ील कर पाते हैं और आपका पेट बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो जब पेट बड़ा होता है या यूट्रस बड़ा होता है या बच्चा बड़ा होता है, तो वो नीचे या पीछे की तरफ ज़ोर लगाने लग जाता है। तो आपके हार्ट की यानी कि आपके दिल की कुछ ऐसी नलियाँ होती हैं जिनका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है खून के बहाव को मेंटेन करने के लिए। इनमें से एक होती है वीना कैवा, जिसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना कैवा, या अयोटा होती है। तो ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण नसें होती हैं, कुछ नलियाँ होती हैं। तो जब आप सीधा लेटते हैं यानी कि अपने कमर को नीचे रखते हुए लेटते हैं, बिल्कुल सीधा पोजीशन में जब आप लेटते हैं, तो कभी-कभी उस प्रेशर के कारण, जो आपकी बच्चेदानी का प्रेशर है या जो बच्चे का प्रेशर है या जो आपका वेट गेन हो रहा है, उसके कारण जो प्रेशर है वो इन नलियों पर दबाव डाल सकता है और जो खून का बहाव है उसे कम कर सकता है। तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि सीधा ना सोएं, कोशिश करें कि आप सीधा ना सोएं। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप सो जाएंगे तो आपके कंट्रोल में नहीं है कि आप साइड में करवट लेकर सो रहे हैं या सीधा सो रहे हैं, पर कॉन्शियसली अगर आप ऐसा कर रहे हैं, जब आप नींद लेने की कोशिश करते हैं, तब एटलीस्ट ये कोशिश कीजिए कि आप साइड में करवट लेकर सोएं तो वो बेहतर है। कोई भी साइड ठीक होती है, आप लेफ्ट करवट लेना चाहें लेफ्ट लीजिए, राइट लेना चाहें राइट लीजिए, बट ऐसा कहा जाता है, स्टडीज़ में पाया गया है कि जो लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट साइड पर करवट लेकर सोने से खून का बहाव ज़्यादा अच्छा बना रहता है। तो अगर आपसे हो सकता है तो लेफ्ट साइड पर करवट लेकर सोइए, नहीं तो राइट साइड पर भी सो सकते हैं। और अगर नींद के दौरान आपकी पोजीशन चेंज होती है तो उसमें घबराइए नहीं, परेशान नहीं होइए। जब भी आपकी आँख खुलती है, जैसे रात में कई बार प्रेग्नेंट औरतों की आँख खुलती है, प्यास लगती है या यूरिन का प्रेशर होता है, पेशाब करने के लिए बार-बार उठना पड़ता है, तो उस दौरान अगर फिर से आप आँख बंद करके लेटना चाह रही हैं, तो कोशिश कीजिए कि जब तक आप जगे हुए हैं या नींद से आपका कंट्रोल ख़त्म नहीं होता है, तब तक साइड में करवट लेकर सोएंगे तो आपके बच्चे के लिए बेहतर होगा, क्योंकि खून का बहाव ज़्यादा अच्छे से जो नलियाँ हैं उनके अंदर जाएगा और वहाँ से बच्चे तक पहुँचेगा।
पर इस चीज़ का स्ट्रेस नहीं लें कि मैं ऐसे नहीं सो पा रही हूँ। कुछ चीज़ें कर सकते हैं जिनसे आपको थोड़ा बेनिफिट हो सकता है, सोने में आसानी हो सकती है। जैसे पिलोज़ यानी कि जो तकिए होते हैं, बहुत सारे तकियों का इस्तेमाल कीजिए। आप कुछ तकिए अपने पैरों के बीच में रख सकते हैं और अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो अपने जो नीज़ हैं, जो आपके घुटने हैं, उन्हें जब आप मोड़ते हैं तो उसके नीचे भी आप पिलो को रख सकते हैं, उससे आपको सपोर्ट मिलेगा। बैक के पीछे पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं या तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी तकिए आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, उनसे आपको आराम मिलता है, उनसे आपको बैक एक की परेशानी भी कम होती है, जो पीठ में दर्द, कमर में दर्द बहुत लोग बताते हैं इस दौरान पर, वो कम होता है। प्लस उनसे आपको सपोर्ट मिलता है और एक पर्टिकुलर पोजीशन में सोने में आपको आसानी होती है। आज के दिन बहुत सारे मैटरनिटी पिलोज़ भी आते हैं, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएँगे ऐसे कंफर्टेबल, लंबे और काफ़ी जो स्पेस लेते हैं और आपकी बढ़ते हुए जो बॉडी है, शरीर है, उसको एडजस्ट करने के लिए वो पिलोज़ काम आते हैं, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इस तरह की पोजीशन तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसे मैंने बताया कि साइडवेज लेटिए जिससे खून का बहाव बढ़े। खून का बहाव बढ़ाने के लिए कुछ हमारी खाने की चीज़ें भी बहुत हेल्प करती हैं। हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होती है, जिसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं कि क्या ऐसी खाने की चीज़ें हैं जो आप खा सकते हैं जिससे बच्चे की ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। और भी कुछ वीडियोज़ हैं जिनमें आप जान सकते हैं कि जो आयरन की डेफिशिएंसी इस टाइम पर होती है, खून की कमी होती है, उसको पूरा करने के लिए आप क्या खा सकते हैं, कैल्शियम की कमी को पूरा करने के लिए क्या खा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, अच्छे से अपना आहार, अपना पोषण, अपना न्यूट्रिशन लीजिए ताकि वो बच्चे तक पहुंच सके। बच्चे का स्वस्थ रहने के साथ साथ आपका स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ जो मैं हमेशा कहती हूँ वो कहना चाहूँगी कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप जितना खुश रह सकें प्रेगनेंसी में रहिए। अगर आप खुश रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी, तो आपका बच्चा भी उतना ही स्वस्थ और खुश पैदा होगा। और हम यही अपने बच्चों को भी सीख देते हैं कि वो हमेशा खुश रहें। आपका भी इसके लिए खुश रहना ज़रूरी है। स्ट्रेस मत लीजिए, कोई परेशानियाँ आपको आ रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात कीजिए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। और ये वीडियोज़ तो आपके लिए हैं ही, जिनसे आपको बीच-बीच में ये सारी जानकारी मिलती है कि आपको गर्भवती होने के दौरान क्या करना है और उसके बाद आपको क्या करना है। इसी के साथ अलविदा कहती हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। ध्यान रखिए, खुश रहिए और अगर पसंद आ रहे हैं वीडियोज़ आपको तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा कि अगला वीडियो क्या है और आपको आगे की सारी जानकारियाँ समय पर मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।